Sit down everyone. हाँ, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। हम सनराइज एकेडमी में आए हैं। आज मैं बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। ये वर्ल्ड वाइड फेमस कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो, भर भर के इतने सारे वीडियो है और उसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा, रिसर्च भी हुआ है, कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी मिले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और आया कहां से। एक सीक्रेट नाम की बुक आई थी बहुत टाइम पहले। जो लेखक थे, फेमस प्लेयर हुए, फेमस डांसर है, म्यूजिशियन है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके ऊपर रिसर्च किया तो बहुत सारे लोग अपने सक्सेस का फॉर्मूला बताने लगे, अलग अलग फॉर्मूला बताने लगे। लेकिन ये सक्सेसफुल लीडर में से कुछ लोगों को पता है कि सक्सेस कैसे हुआ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता था। एक रूल वो सब फॉलो कर रहे थे। आधे लोगों को पता है कि ये रूल से हम सक्सेस बनेंगे और आधे लोग भूल भूल के वो रूल फॉलो किया और सक्सेस हो गए। तो आपको समझ में आ गया। एक बुक थी जिसमें एक सीक्रेट था, जो सीक्रेट सबको पता नहीं था। जिसको पता था वो उसका यूज कर रहे हैं और सक्सेस हुए। हम भी वो सीक्रेट का यूज करके सक्सेस हो सकते हैं। और कुछ लोग जब सक्सेस हुए वो भूल भूल से भी उस रूल्स को फॉलो कर रहे थे जिसकी वजह से सक्सेस हुए। तो ये सीक्रेट क्या है, ये ही एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उन्होंने ऐसा बताया कि हम जो थॉट करते हैं ना, उसमें से कुछ प्रकार की तरंग निकलती है और ये साइंटिफिकली प्रूव, आप कहीं पे भी नेट में सर्च कर सकते हो। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, आपने देखा होगा कहीं पे साइंटिस्ट यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, मालूम है, कहते हैं ना, जिसके अंदर माइंड की फ्रीक्वेंसी का वो चेक करते हैं, तो बीटा रेस कहते हैं। बहुत सारे थॉट करते हैं, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी में रहते हैं। अगर हमारे थोड़े थॉट कम हो जाए तो क्या हमारे थॉट अल्फा अवस्था में चले जाते हैं। ये बिल्कुल बीच की स्थिति है, सबसे अच्छी। हमें हमेशा इसी अवस्था में रहना चाहिए। अल्फा अवस्था सबसे बेस्ट अवस्था है। अगर आपके थॉट और कम हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा थीटा में चली जाती है। और अगर इससे भी कम थॉट में चले जाए तो या तो इंसान सो जाता है या फिर गहरे ध्यान में चला जाता है। गहरे ध्यान में जाने का यही है, थॉटलेस, बहुत कम विचार। और गहरी नींद में आप विचार नहीं कर, सपने आते ना, वो भी इसमें नहीं आते, इसमें आते। सपने आते दुनिया आपको जब नींद में, तो आप डेल्टा में कभी नहीं होते, थीटा में होते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आपको कभी गहरी नींद आई कि सोए और तुरंत उठे, अरे सुबह हो गई, ऐसा कभी आपको साथ हुआ? जब भी आपके साथ हो सकता, अभी तो सोए हो, अभी कैसे उठा? तब आपको कैसी नींद आई थी? डेल्टा लेवल पे नींद आई थी कि 8 घंटे बीत गए, आपको पता ही नहीं चला कि आपके 8 घंटे बीत। तो ये अवस्था गहरी नींद में आती है। और दूसरा आती है मेडिटेशन में, विजुअलाइजेशन में। तो मैंने आपको बताया कि या तो गहरी नींद में माइंड की अवस्था होगी या तो मेडिटेशन में होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, नींद में आप जीवन को चेंज नहीं कर सकते। समझ में बात? नींद में हो तो आप नींद में हो, आपका माइंड एक्टिव कहाँ है? आपका माइंड शांत है, लेकिन उसको आकार नहीं दे सकते क्योंकि आप नींद में हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन में होते हो या फिर विजुअलाइजेशन, एक टेक्निक है जो मेडिटेशन जैसी है। आपको मेडिटेशन नहीं पसंद है ना, तो दूसरी टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन। उसको भी सर्च करना, बहुत सारे वीडियो है विजुअलाइजेशन कैसे किया जाए। जब इंसान जागते हुए अपने विचार को थॉट कम करके किसी एक थॉट पे कॉन्सेंट्रेट करके उसके चित्र बनाए, जैसे कि आप कहीं पे नदियों के पहाड़ों में घूम रहे हो, तो इसके लिए आपके 50 विचार नहीं चाहिए, 3-4 थॉट चाहिए। जैसे नदी में घूम रहा हो, पहाड़ों में इस तरह से घूम रहा हो, नदियों के पास, तो आपको बस एक ही विचार के साथ विचार करते हो तो डेल्टा अवस्था में ऑटोमेटिक पहुंच रहे हो। आप जाग रहे हो, सो नहीं रहे। तो ऐसी अवस्था डेल्टा अवस्था, उसमें आप जागते हुए अगर डेल्टा अवस्था में पहुंचते हो तो आपके माइंड का नया स्ट्रक्चर बनता है। जो आप बचपन से आज तक जो दुनिया में आपने जाना है उससे अलग माइंड को डेवलप किया जा सकता है। ये बहुत ही रहस्यमय चीजें ढूंढी गई, लेकिन साइंटिफिक है, हम साइंस में दिलचस्पी नहीं रखते, हमें कुछ पता नहीं। तो थॉट के इतने पैटर्न है। अब बात ऊपर जाते हैं, एकदम कम थॉट निंद्रा अवस्था, मेडिटेशन में डेल्टा होते हैं। उससे ज्यादा क्या कहते हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी, उसमें अल्फा। इसमें हमें जिंदगी जीनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल बीच में है, ना ज्यादा थॉट में ना कम थॉट में, मस्त जिंदगी इसमें चलती है। इसमें आप रहो ना तो दोनों ही सारा अवस्था के साथ कनेक्ट रह सकते हो। लेकिन जब विचार बढ़ते हैं तो आप टेंशन में आते हो, बीटा अवस्था। और इतने ज्यादा विचार हो, गेमा अवस्था मतलब गामा अवस्था, 30 से 100 फ्रीक्वेंसी, मतलब तब आप थॉट लाख के ऊपर विचार करते हो। जब दिन में 1 लाख विचार आए ना, समझ लेना माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है और आप गेमा अवस्था मतलब 100 फ्रीक्वेंसी पे आप जी रहे हो, तो मतलब बहुत टेंशन। ये अगर इसको आप हैंडल कर पाओ
तो बाहर की दुनिया में इफेक्ट ला सकते हो, क्योंकि इतनी माइंड की फ्रीक्वेंसी है कि आप किसी को भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हो या किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हो बाहर से। और खुद को हैंडल करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी में जरा खुद की वायरिंग ठीक करनी हो, खुद को ठीक करना हो तो डेल्टा, बाहर कंट्रोल करना हो गामा। पर जब इतने थॉट करोगे ना तो इतने कंट्रोल बाहर चले जाओगे, इतने थॉट आएंगे आप अपने आप को बैलेंस नहीं रख सकते। समझ में आया कि माइंड की हमारी ये अवस्था है जो हमारी माइंड के बारे में हमें नहीं पता। तो आज आपको पता चला होगा कि हमारा माइंड इसी फ्रीक्वेंसी में रहता है। नींद आएगी, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी नींद कहां से आएगी? आपको नींद आने का कारण क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है। जब तक फ्रीक्वेंसी लो नहीं होगी नींद नहीं आ सकती। तो ये सब फ्रीक्वेंसी में हमारा माइंड रोज गुजरता है, लेकिन हमें अपने माइंड के बारे में कुछ नहीं पता। ये हुआ माइंड की बात। माइंड से भी पावरफुल एक चीज है जिसके बारे में इसकी बात की गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट माइंड फ्रीक्वेंसी। ये उससे भी ऊंची फ्रीक्वेंसी है जिसको कहते हैं फीलिंग्स। फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं? मूर्ख लोग जरा भी नहीं। फीलिंग्स वाले माइंड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जीते हैं, पर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जिसने फीलिंग को कंट्रोल करना सीख लिया, जब चाहे एक्सट्रीम फीलिंग्स में आ जाए और जब चाहे फीलिंग्स को रोक सके, वो मास्टर लोग होते। और जो फीलिंग्स को अपना हथियार की तरह यूज कर पाए, मतलब रो के अपना काम निकाल दे, ऐसी नहीं है, ये अलग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जब फीलिंग्स में आते हो ना तो क्या कहते हैं, गामा रेस से भी ऊपर फ्रीक्वेंसी में काम करते हो। मतलब आप जो चाहे उससे कनेक्ट हो सकते हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, पर आपकी फीलिंग्स टॉप पे होनी चाहिए। दूसरा, बार बार बदलती हुई फीलिंग नहीं, एक ही प्रकार की फीलिंग चाहिए। दूसरों, इस तरह से हम समझा सकते हैं कि जैसे रेडियो होता है, आपने कार के अंदर देखा होगा कि एफएम आता है, ये फ्रीक्वेंसी करो तो वो स्टेशन बजता है, दूसरा चेंज करो दूसरा स्टेशन बजता है ना। तो हर चीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। जैसे मैं अभी जी रहा हूं तो मेरे माइंड की अलग फ्रीक्वेंसी है, फीलिंग्स अलग प्रकार की है। आप जी रहे हो तो आपकी माइंड अलग है, आपकी जीने की खुशी अलग प्रकार की है। सब लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, कोई एक लेवल पे वाइब्रेट नहीं करता। तो जैसे कि कोई बाहर घूमने गया हो, कोई ट्रेम्पोलिन पे जंप कर रहा हो, उसकी खुशी अलग है, और कोई बहुत बड़े रोलर कोस्टर में गया, क्या उसकी खुशी सेम होगी? रोलर कोस्टर में वो ज्यादा आनंद कर रहा होगा, ट्रेम्पोलिन में जंप करने वाला रोलर कोस्टर में आनंद कर रहा होगा। तो उस दोनों ही आनंद कर रहे हैं, लेकिन इसके आनंद की फ्रीक्वेंसी हाई है। क्यों? हाई फीलिंग के साथ फुल एंजॉय कर रहा है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी में, और हम लो जंप कर रहे हैं तो हमारी खुशी है पर लो फ्रीक्वेंसी में। तो आपका माइंड प्लस फीलिंग दोनों ही हाई हो तो आप सब चीजों से कनेक्ट हो सकते हो। जैसे कि पैसे वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनके विचार अलग हो गए। देखिए, एक बार बैठना, कोई पैसे वाला हो, बहुत करोड़पति हो, या बहुत बिजनेसमैन हो, या फिर बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, बहुत बड़ा म्यूजिशियन हो, आपके जैसे विचार नहीं होंगे, उसकी फीलिंग अलग होगी। जैसे बैठोगे आपको लगेगा कुछ तो हो रहा है इसके पास बैठा, क्या जानने मिला, क्या उसका फीलिंग था, क्या उसका हो रहा था, क्या उसका पावर था। तो उसके पास बैठो तुरंत आपको कुछ महसूस होगा कि कुछ अलग है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उस प्रकार की। अब वो वहां पहुंच गया तो उस फ्रीक्वेंसी में रह रहा है, और आप हो रहे हो लो फ्रीक्वेंसी में। तो आपको वो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, तभी तो वो सक्सेस मिलेगी। समझ में आए बात? जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी उठेगी नहीं तब तक उस सक्सेस तक जा ही नहीं सकते। तो जो करोड़पति है उसके माइंड में और शरीर के अंदर, माइंड में, फीलिंग्स में जो लेवल है वो लेवल आपका कम है। आपको ऐसा लगता है मैं सक्सेस नहीं बन पाऊंगा, तो मैं ऐसा डाउन रहूंगा, तो मैं करोड़पति नहीं बन। तो आपकी लो फ्रीक्वेंसी है और हाई फ्रीक्वेंसी में, तो जो फ्रीक्वेंसी आप सेट करते हो वो प्रकार के बनते हो। तो जैसे फ्रीक्वेंसी इस तरह से रेडियो स्टेशन पकड़ता है। तो आपका गोल, मैंने पिछली बार गोल का बताया था, तो गोल क्या सिर्फ माइंड से ले रहे थे? गोल तो माइंड से बनता है, लेकिन माइंड के अंदर फीलिंग प्लस एक्शन डालते हो ना तो एक नई चीज बनती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो आपको खींच के आती है चीजें, वो नहीं बताता क्योंकि दूसरे वीडियो में बनाता। तो इसमें क्या है कि पहले गोल बनाओगे माइंड से, फिर उसके अंदर फीलिंग ऐड होगी, और फीलिंग माइंड, गोल भी एक, माइंड भी एक जगह पे है, फीलिंग भी उसी जगह पे है। और जब आप काम करते हो तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब वो चीज धीरे धीरे आपकी ओर आना शुरू हो जाती है। और आप जब उस फ्रीक्वेंसी में रहते हो नॉन स्टॉप, तो जो करोड़पति की फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी में, और आप करोड़पति बन ही जाते हो। ये गजब सीक्रेट था। ये पैसे वालों जिनको पता था उन्होंने ऐसा किया, लो फ्रीक्वेंसी का यूज करके फेमस बने, और जिनको नहीं पता था ना वो अंदर से देखते थे। जैसे आप शाहरुख खान के किसी भी जो गरीब लोग हैं उनका देखोगे ना, वो कहेगा किस तरह नहीं होगा, करके रहूंगा जो भी हो जाए। मतलब माइंड भी फोकस है और अंदर से फीलिंग एकदम भरी हुई है, मैं इस बॉलीवुड पे राज करूंगा, इसने मुझे ऐसा किया, फीलिंग के साथ बोला, धीरे धीरे फीलिंग को नीचे आने नहीं दिया। हम क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का सोचते हैं, माइंड से क्या सोचते हैं? पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव काम होंगे।
ये अधूरा ज्ञान है जो पिछली बार बताया था गोल सेटिंग का। माइंड पॉजिटिव रहो, काम होगा। माइंड पॉजिटिव के साथ फीलिंग को भी पॉजिटिव रखना है। दोनों ही कंबाइन करके जो एनर्जी बनती है ना, वो एनर्जी जो चीज चाहते हो उसके साथ जुड़ती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, ठीक है। अभी उसके बारे में 3 साइंटिफिक एविडेंस है जो मैं आपको आज बता रहा हूं। साइंस भी इसके साथ कनेक्टेड है। पहला है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। पहला है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मतलब माइंड का एक हिस्सा है जो हर चीज को पहचानता है। तो हमें दुनिया में इतनी सारी चीजें दिख रही है, हमें तो कोई एक चीज चाहिए। तो जब तक आप गोल तय नहीं करते हो या कुछ तय नहीं करते हो तब तक आपको सब चीजें दिखेंगी। जैसे कि आपको चेस खेलते हो, अगर व्हाइट में आपकी साइड है तो आपको सब व्हाइट का दिखेगा ज्यादा, ब्लैक का कम, और ब्लैक से हो तो ब्लैक का आप ज्यादा सोचोगे। तो कहने का मतलब रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम वो है कि अगर आपने कोई गोल बनाया तो माइंड उसको सब कुछ डिलीट कर डालता है और वही चीज दिखाता है जो आपको करनी है। दूसरी तरह से आपको समझाऊं, अगर आपको कोई कार अच्छी लगती है, कोई बाइक अच्छी लगती है, कोई साइकिल अच्छी लगती है, तो क्या रोड पे तो इतना सारा चल रहा है, तो आपको पर्टिकुलर साइकिल चाहिए तो आपका माइंड कुछ नहीं दिखाएगा। वो जा रही है मेरी फेवरेट साइकिल, वो जा रही है मेरी फेवरेट साइकिल, वो जा रहा है मेरा फेवरेट बाइक, वो जा रही है मेरी फेवरेट कार। समझ में आया? ऐसा आपके किसी ने महसूस किया ऐसा कि जब आप एक कंफर्म सोचते हो ना तो आपको हर चीज में वही फिल्टर करके दिखाता है माइंड। ये साइंटिफिक है, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम कहते हैं। तो जब आप बहुत सारा माइंड बिखरा हुआ तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब आप एक प्रकार का गोल बना देते हो ना तो माइंड उसको पहचाने मदद करे, ये आपकी चीजें उसमें एक्टिवेट करो, ये आपकी चीजें, तुरंत आप उस पर एक्शन ले पाते हो। मतलब एक्स्ट्रा चीजें माइंड डिलीट कर डालता है और जो चीज चाहिए ना उस पर ही फोकस हो जाता है अपने आप। तब होता है जब आपने कोई गोल बनाया, फीलिंग डाली, आपको वही चीजें चारों ओर दिखने लगेगी। आप पहचान पाओगे ये यहाँ पे मेरे काम की चीज है, यहाँ पे मेरे काम का काम है। तो ये है साइंटिफिक एविडेंस नंबर 1, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। दूसरा साइंटिफिक एविडेंस है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, यस। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ये भी सब साइंस के वर्ड्स हैं। ओके, न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब माइंड से जुड़ा हुआ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया ना, सब लोगों को विश्वास नहीं था, गप्पे मारते ऐसा कभी होता है। तो ये मिल गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जो सोचते हो वही दिमाग दिखाएगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और दूसरा है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये इसको सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो इसका मीनिंग ये है कि माइंड मजाक नहीं समझता। समझ में आया? माइंड कभी भी किसी को मजाक नहीं समझता, माइंड सब चीज को असली मानता है। जैसे कि आपने एंजॉय किया वो मेरी गो राउंड या क्या कहते हैं रोलर कोस्टर, एंजॉय किया तो माइंड के अंदर कुछ पैटर्न बन गई, याददाश्त तो बनेगी ना, कहीं ना कहीं याददाश्त तो बनेगी, वरना तो भूल जाओगे। तो माइंड एक प्रकार का न्यूरल कनेक्शन, आपको 10th में आएगा कि माइंड का जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो आपस में लिंक करते हैं और उसके बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं। आपको 10th में आएगा जो माइंड के बीच में न्यूरो सिग्नल्स बनते हैं। तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ तो याददाश्त बनी। लिख डालो, अगर आपको सर्च करने हो ना तो सारे वर्ड लिख डालो, मैं सब सर्च करके आया हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब भी आपके साथ कोई घटना होती है तो माइंड में एक पाथवे बनता है, मतलब एक रोड बनता है, उस रोड के हिसाब से याददाश्त रहती है। तो जब आपके साथ कोई घटना हुई तो माइंड में एक लाइन बन गई जो आपको याददाश्त बनाने काम करेगी, लाइन बन जाती माइंड। पर अगर आपके साथ वो घटना नहीं हुई है फिर भी आप ऐसा सोचते हो कि मेरे साथ वो घटना हुई है, वो लाइन बनेगी भले घटना आपके साथ न हुई हो। समझ में आई बात? अगर आपके साथ वो घटना नहीं हुई है फिर भी माइंड से ऐसा सोचोगे कि मेरे साथ वो घटना हुई है, माइंड उसको सीरियस लेता है और पाथवे बनाने लगता है। न्यूरल पाथवे कहते हैं उसको, न्यूरल। ये भी लिख डालो, न्यूरल पाथवेज। माइंड के अंदर अलग अलग पाथवे होते हैं जो हर मेमोरी को डिसाइड करते हैं। प्रत्येक मेमोरी एक न्यूरल पाथवे बनाती है। जो भी घटना होती है आपके माइंड में रिकॉर्ड कब होती है कि एक लाइन बनती है, वो पाथवे के अंदर मेमोरी स्टोर होती है। पर दिमाग को पता नहीं है कि ये रियल एक घटना है कि आप ऐसा सोच रहे हो। जब आप ऐसा सोचते हो ना तो भी न्यूरल पाथवे बनेंगे। क्यों? हमारा माइंड के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की चीज भगवान ने रखी है कि जो सोचने मात्र से उसको ऐसा लगता है कि सच है, तो माइंड फिर और एक्टिव हो जाता है गोल के प्रति।
पहला हुआ, आप माइंड आपको फिल्टर करके दे 50 चीजें नहीं दिखाएगा, जो आपको चाहिए वही दिखाएगा, क्योंकि गोल बनाने का महत्व। दूसरा, आप सोचोगे ना तो माइंड उसको रियल मान के उसको फॉलो करने लगेगा, आपको वही सच मानने लगेगा। माइंड को कभी मजाक में मत कहना, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, ऐसा बोलोगे ना, माइंड उसको सच में ऐसी मेमोरी बना देगा, इसको नहीं आता, और सच में नहीं आएगा। क्योंकि माइंड के अंदर इतना रिसर्च किया हुआ है कि अगर आप सोचते हो तुरंत माइंड उसको सच मानेगा, उसके पास फिल्टर नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब माइंड मजाक नहीं समझता, ये भयंकर चीज है। तीसरा है प्लासिबो इफेक्ट, ये भी लिख डालो, प्लासिबो इफेक्ट। ये प्लासिबो इफेक्ट क्या होता है वो समझाता हूं। प्लासिबो इफेक्ट ऐसा है कि अगर माइंड में आपने कुछ सोचा, आपके शरीर में ऐसा होने लगेगा। आप जो सोचते हो ना, बॉडी पे उसकी इफेक्ट आएगी, आपकी लाइफ में ऐसी इफेक्ट आने लगेगी। प्लासिबो इफेक्ट सारी दवाइयों की फैक्ट्री में इसका यूज होता है, दवाइयों की फैक्ट्री में। ये दवाइयों की फैक्ट्री बनाना तो कोई थोड़ा मजाक का खेल है, क्योंकि लोगों की जिंदगी के ऊपर डिपेंड है। प्लासिबो इफेक्ट में क्या होता है, कोई भी दवा बनती है तो दवा असर कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चेक कैसे करेंगे। अगर आपने दवा दी और ठीक हो गया, वाह अच्छी दवा है। अगर दवा न दे के भी कहो कि तुम्हें नॉर्मल मिठाई की गोली खिला दे तो ठीक हो गए, तो क्या उसकी दवा रॉन्ग गिनी जाती है साइंस में। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सोचो और माइंड में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, जो आपको अपने आप ठीक कर देता है। अंदर से अचानक आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, आप ठीक हो जाते हैं। तो साइंस पे जब भी दवाई बनती है ना, तो दवाई को प्लासिबो इफेक्ट से कंपेयर किया जाता है। कोई भी दवा होती है, जैसे कोई दवा बनी तो दवा से ठीक हुआ कि शरीर की ऑटोमेटिक सिस्टम है न्यूरोप्लास्टिसिटी से ठीक हो रहा है। तो ये चेक कैसे करेंगे, तो एक ग्रुप को वो वैक्सीन दी जाएगी और एक ग्रुप को वैक्सीन नहीं दी जाएगी, पर ऐसा कहा जाए कि वैक्सीन दी गई, पानी दिया जाएगा, पानी या कुछ भी लिक्विड दिया जाए, उसमें कोई वैक्सीन नहीं और उसमें वैक्सीन। अब दोनों के अंदर चेक किया जाएगा, अगर इसमें 90% लोग ठीक हुए और इसमें भी 90% ठीक हुए, तो फिर प्लासिबो इफेक्ट काम कर रही है। क्या हो रहा है, प्लासिबो इफेक्ट मतलब अपने आप माइंड की शक्तियों से लोग हील हो रहे हैं, उसको हील नहीं किया जा रहा है। अगर सच में प्लासिबो इफेक्ट से ठीक ना हो रहा और दवाई से ठीक हो रहा, तो दवाई राइट है, उसको पब्लिक में डाला जाता है। लेकिन अगर प्लासिबो इफेक्ट भी 90% है, आपकी दवा भी 90%, तो फिर दवा का कोई जरूरत क्या, लोग सोच के ठीक हो रहे हैं। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, दवा खाने जाते हो और धीरे धीरे ठीक होने लगते हो, अब जरूरत नहीं है, दवा खाने पहुंचे, मम्मी अब ठीक लग रहा है, जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्लासिबो को माइंड में काम करता है ना, हार्मोन्स सब चेंज होने लगते हैं, अंदर की माइंड फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगती है, लिक्विड के केमिकल बनने लगते हैं, आपको अपने आप ठीक कर जाता है। तो ये प्लासिबो इफेक्ट भी बहुत पावरफुल है। सोचने मात्र से शरीर के अंदर क्या कहते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स बनने लगते हैं। सोचने मात्र से आपके अंदर हीलिंग पावर स्टार्ट हो जाता है। ये साइंस ने 3 चीज ढूंढी हुई। अब ये तीनों चीज अगर माइंड के सोचने से ही हो रही है, प्लासिबो इफेक्ट, प्लासिबो इफेक्ट मतलब सोचने मात्र से आपके शरीर के अंदर चीजें होने लगी, सोचने मात्र से आपके अंदर एक इमेज बन रही है, जो माइंड उसको सच समझता है, मजाक नहीं समझता। और दूसरा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, मतलब जब भी आप कोई गोल बनाते हो तो आपका माइंड बिल्कुल वही दिखाता है, बाकी के सब चीजें डिलीट कर डालता है। तो तीनों चीज आपको गोल तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब बात आती है, साथ में माइंड की फ्रीक्वेंसी जुड़ जाए, ये फ्रीक्वेंसी जुड़ जाए या ये फ्रीक्वेंसी जुड़ जाए, तो ये माइंड हमेशा आपको एक जगह पे फोकस रखेगा और हर आपका गोल एक ही है, तो आपके काम भी एक प्रकार के होंगे। एक प्रकार के होंगे तो काम एक लेवल पे होंगे, एक लेवल पे काम होंगे तो मेहनत आप ठीक से कर पाओगे, और जैसे पावरफुल मेहनत करोगे पावरफुल रिजल्ट आएगा और सक्सेस बनते हो। ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इस तरह से काम करता है। समझ में आया? बराबर। विजुअलाइजेशन सीखना होगा, क्योंकि ये तीनों क्या सोचने मात्र से होता है ना। ये तीनों किससे हो रहा है, किसको पता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है? सर वो हमें जो चाहिए होता है वही हमें याद रहता है, वही हमें दिखने लगता है चारों ओर। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? भाई आप दोनों बैठ जाओ, ऑटोमेटिक काम करो, बैठ जाओ। न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या समझाया था, किसको याद है? आपको ही सब याद है, बोला। सर वो हमारा माइंड है ना, सारी बातों को है ना सीरियसली लेता है, मजाक नहीं समझता। इसलिए हमें कभी भी बुरे शब्द, बुरे वाक्य, बुरी गालियां बालियां कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ रियल में होता है, सब आपके माइंड में घुस जाता है, फिर निकलता नहीं। प्लासिबो इफेक्ट क्या समझाया था, बोला। तो माइंड उसको सीरियस लेता है, एक केमिकल रिलीज करता है,
जो साइंटिफिकली प्रूवन है, दवाइयां इसको कंपेयर करके ही बनेगी। प्लासिबो इफेक्ट से ठीक हो रहा तो आपकी दवाई क्या काम की? प्लासिबो इफेक्ट ना हो और आप पब्लिक को ठीक करो तो दवाइयां सिलेक्ट होती है, साइंस का रूल है। ठीक है, हमारी वैक्सीन जब बनी थी कोरोना की तो उसको भी प्लासिबो इफेक्ट में से गुजरना पड़ा था। ठीक है, प्लासिबो इफेक्ट का एक उदाहरण समझा दो, स्टोरी मस्त था। ये पहली बार जब प्लासिबो किसी ने ढूंढा ना, किसी साइंटिस्ट ने, तो किस तरह से ढूंढा आपको बताता हूं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट को लगता था, हम सोचते ना उसका शरीर पे बहुत इफेक्ट है, आप अपने आप को नेगेटिव सोचो, मैं हूं बुरी, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, तो तुरंत माइंड के अंदर ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, आपको डाउन बना देते हैं, आप सच में डाउन हो जाओ, क्योंकि सोचा और केमिकल बनने लगे। अच्छा सोचा, अच्छे केमिकल बनने लगे। तो सब सोचते गलत है, झूठ है। एक साइंटिस्ट सोचा इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते। एक साइंटिस्ट ने सोचा कि किसी को फांसी की सजा दी गई है, न्यायाधीश ने फांसी की सजा दी, मर जाएगा थोड़े दिन में। तो जिस दिन फांसी की सजा दी ना, साइंटिस्ट उसके पास गया, यह सत्य घटना है। साइंटिस्ट के पास गया, जज को कहा ये इंसान को आज तो मरना है, फांसी की सजा है, तो उस इंसान को हमें दे दो, साइंस का एक एक्सपेरिमेंट करना है। साइंस का एक्सपेरिमेंट से हमें एक रूल मिलने वाला है, अगर आप हमें उसको हमारी तरह से मानने की इजाजत दो तो। ठीक है, जज ने कहा ठीक है, साइंस के लिए काम में आता है तो उसको फांसी नहीं देते, साइंटिस्ट के हवाले करते। साइंटिस्ट के हवाले जब किया गया तो साइंटिस्टों ने उसको चेयर पे बिठाया बांध के। ठीक है, फिर साइंटिस्टों ने उसको बताया, एक साइंटिस्ट साहब बताया आपको फांसी की सजा नहीं मिलेगी, एक कोबरा सांप आता है, डंकता है ना, 10 मिनट में इंसान टपक जाए। कोबरा इज अ डेंजरस स्नेक इन द वर्ल्ड, खतरनाक, डंक है 10 मिनट में खत्म। तो कोबरा को डंक मारा जाएगा, ऐसा चुभेगा थोड़ा, फिर धीरे 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 आप मर जाओगे। दूसरे साइंटिस्ट आए, आप पता आपके कौन सा प्रयोग हो रहा है? कोबरा डंक मारने का, फांसी का नहीं। उसको लगा हाथ तो कोबरा डंक खाएंगे लोग। तीसरा से कोबरा डंक खाने वाले, ठीक है, पट्टी बांध दी गई, अब उसको करा दिख रहा, कभी भी कोबरा आएंगे मुझे डंक खाएंगे, मुझे मार डालेंगे। ठीक है, और साइंटिस्ट आए और सुई चुभाई, सुई कोई जहरी बेरी कुछ नहीं, नॉर्मल सुई चुभाई, उसको लगा कोबरा ने डंक मारा, 10 मिनट में मर गया, 10 मिनट में मर गया, सोचो। और ये रियल घटना है, क्योंकि जैसे उसको सुई चुभी उसको लगा कोबरा ने डंक मार दिया, माइंड के अंदर ऐसा सोचने लगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी होने लगी कि मुझे कोबरा ने डंक लिया है। जैसे माइंड के ऐसा सोचा, माइंड के अंदर ऐसा केमिकल रिलीज हुए, इतने भयंकर केमिकल, क्योंकि इतना नेगेटिव सोच लिया, इतने नेगेटिव केमिकल बने और पूरा जहर ही शरीर में बन गया और थोड़े टाइम में वो मर गया, हार्ट बंद हो गया, माइंड काम करना बंद हो गया, सारे केमिकल से मर गए। तब ये प्रूफ हो गया कि इंसान का दिमाग अगर गलत सोचता है तो शरीर पे गलत इफेक्ट आती है। अगर इंसान का दिमाग अच्छा सोचता है तो माइंड अच्छे केमिकल रिलीज करता है, अगर इंसान का दिमाग गलत सोचता है तो माइंड ही आपका दुश्मन है, माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड, माइंड ही आपका सबसे बड़ा शत्रु। तो भगवद गीता में भी यही बात है, पर वो अलग बात है, साइंटिफिकली हम ये समझते हैं। तो प्लासिबो इफेक्ट इस तरह से ढूंढा गया कि माइंड के अंदर आप बुरा सोचते हो तो न्यूरोटॉक्सिन, माइंड के टॉक्सिन बनते हैं जो शरीर के लिए घातक है। तो हमेशा क्या सोचना चाहिए? कैसा सोचना चाहिए हमें? अच्छा, सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, अच्छा महसूस करना। सोचने से कुछ नहीं होता, महसूस की एनर्जी है। उसने ऐसा फील किया, ऐसा आंखें बंद के सोचता सांप डंकेगा, कुछ नहीं होता। उसने जो गजब लेवल पे फील किया, फील की वजह से न्यूरोटॉक्सिन बन रहे हैं, याद रखना, फील की वजह से, सोचने की वजह से नहीं। हम तो कुछ भी पॉजिटिव सोचे, मैं चांद पे चला जाऊं, जाते हैं। फीलिंग सबसे खतरनाक चीज है, फीलिंग को कंट्रोल में रखो और फीलिंग उस जगह पे रखो जो आप पाना चाहते हो, उसमें रखो। माइंड प्लस फीलिंग और फिर मेहनत आपको वो चीज लाके देती है जो आप चाहते हो, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल हो। गोल में तो मैंने बताया रियलिस्टिक रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी सोचो। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे नेट पे इतना सारा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर करके सक्सेसफुल बने। स्पाइडरमैन है ना, स्पाइडरमैन, जो स्पाइडरमैन बना है, वो जो बचपन में था ना, उसको स्पाइडरमैन अच्छा लगता था, तो उसने अपने गोल बना लिया और फीलिंग के साथ, मैं एक दिन स्पाइडरमैन बनूंगा, मूवी में काम करूंगा, और 10 साल के बाद सच में वो मूवी में काम करे। वो स्पाइडरमैन का उसने बताया कि 10 साल पहले मैंने लिख के रखा, तो फुल फीलिंग के साथ मैं एक दिन हीरो बनूंगा, स्पाइडरमैन बनूंगा, सच में वो मूवी में सच में काम। सोचो, पर आप क्या पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव फीलिंग साथ में नहीं रख पाते, यही मेन काम है, मेन काम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान लिया तो भी सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पॉजिटिव थॉट
प्लस पॉजिटिव फीलिंग दोनों ही कंबाइन करनी पड़ेगी और उसको डाउन नहीं होने देना, ऊपर के ऊपर टॉप लेवल पे रखना है। फिर आप जो सोचते हो ना उससे कनेक्ट होते हो, क्योंकि वो उस लेवल पे जी रहे हैं, तो आपको उस लेवल पे अपना माइंड, आपका शरीर ले ही जाए, ऐसा नॉर्मल है। अब इसके लिए हमें एक चीज रोज करनी होगी। पहली बात तो जो आपको पसंद नहीं है, मेडिटेशन, जो किसी को भी पसंद नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कौन सी चीज करने को कही आपको पता है? विजुअलाइजेशन। क्या करने को कहा? तो अभी हम विजुअलाइजेशन करते हैं। अब पूरा साइलेंस चाहिए, क्योंकि हम फीलिंग के साथ माइंड को जोड़ रहे हैं आज। पहले सिर्फ माइंड को जोड़ा था, फीलिंग प्लस माइंड दोनों साथ में। तो 2-3 लोग चले जाए जिसको हंसी आती हो, जिसको मजा ना आता हो, जिसको ऐसा मस्ती मजाक लगा, मोक्ष चले जाओ। तो सब लोग विजुअलाइजेशन में आपको करा रहा हूं, सब लोग आंखें बंद करेंगे। क्लोज आइज एवरीवन। इस बार थोड़ा अलग है, पिछली बार जो किया था उससे अलग है। एवरीबॉडी क्लोज द आइज फास्ट। सीधा बैठेंगे, एकदम सीधा स्टेबल, कोई चीज आपसे कनेक्ट ना हो, आप टोटली अलग हो, टोटली अलग हो। हाँ, क्योंकि एक दूसरे के कनेक्शन होना, पूरा थॉट दूसरे में चला जाएगा। तो आपका थॉट यहाँ रखना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बाहर आवाज आ रही है। तो थॉट एक पे रखना, उस पर फीलिंग भी ऐड करनी, ठीक है? तो सबसे पहले सब लोग आंखें बंद करें, सब लोगों की आंखें बंद। सब कहते ना, या आप डेल्टा में या तो मेडिटेशन में चले जाओगे, विजुअलाइजेशन में, या सो जाओगे, क्योंकि हम जा रहे हैं सबसे कम फ्रीक्वेंसी में, जिसको डेल्टा फ्रीक्वेंसी, सबसे सोने की अवस्था कहते हैं। तो आंखें बंद करके सब स्टेबल बैठे, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी, क्योंकि एनर्जी वही है। अब सब लोग पहले गहरी सांस ले, गहरी सांस, सब लोग इतना गहरी नहीं, नॉर्मली आपका पूरा सांस अंदर जाए, धीरे धीरे बाहर निकले। गहरी सांस लेना चालू रखो सब लोग, बोलना कुछ भी नहीं है, गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना, जल्दी नहीं करनी है, स्लोली, आवाज ना आए, सांस लो तो आवाज ना आए, ऐसा धीरे धीरे लेना है। क्योंकि हमें सांस को एकदम गहरी 0 से 4 के बीच में आ जाए, विचार धीरे धीरे कम हो जाए, जो भी विचार कर रहे धीरे धीरे कम 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 विचार होते जाए, सांस एकदम गहरी, पता ही ना चले कि धीरे धीरे सांस आ रही है, धीरे धीरे जा रही है, एकदम नॉर्मल श्वास। आपके जो विचार है धीरे धीरे कम होते जाए, एकदम गहरी सांस। अब आपके बहुत सारे विचार में से एक विचार तय करो जो आप पाना चाहते हो, आपको लंबे समय तक रखनी पड़ेगी। तो आपको वो सोचना है जो आपकी लाइफ पूरी चेंज कर दे। ऐसी कोई चीज नहीं, कोई वस्तु छोटी सी मत मांगो, कोई छोटे से किसी व्यक्ति से मिलने की बात मत करो। आप ऐसा करो कि पूरी लाइफ की आपकी बदल जाए, ऐसा एक गोल सेट करो, और उसके साथ हमें अपनी फ्रीक्वेंसी जोड़नी है। तो एक विचार जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस विचार पे आप आ जाओ, उस विचार से आप जुड़ जाओ, और उस विचार के अंदर आप अपनी फीलिंग को ऐड करो। पहली बार फीलिंग्स, अगर वो चीज हो रही है, सोचो आपके सामने हो रही है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से आपके अंदर एक नई लाइन बन रही है, जो नहीं हुआ वो भी हो रहा है, ऐसा आपको महसूस करना है। क्योंकि जो आप अभी महसूस करोगे तो आपके माइंड और शरीर में से ऐसी फ्रीक्वेंसी निकलती है जो सच में उस चीज को आपके पास खींच सकती है, या आप ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाओगे। तो पहले आपको अपने गोल को, कोई एक विचार को प्रचंड शक्तिशाली बनाना होगा, और अपनी फीलिंग उसके साथ जोड़नी होगी। जितनी हो सके उतनी फीलिंग के साथ उस गोल को महसूस करो, और एक ही लेवल पे वही गोल, वही चीज बस सोचते रहो। ये आपके जीवन का मेन चीज है जो आप पाना चाहते हो, ये आपकी मेन मेहनत है, आपका पूरा मेन फोकस है, जो आप बनना चाहते हो वो आपकी मेन चीज है। आपके जीवन ही बदल जाए, ऐसी ये चीज है। आपको इस तरह से गहरी सांसों के साथ फीलिंग और गहरी सांसें और माइंड का फोकस सतत बनाए रखो, बस उसी के साथ आप बने रहो। मैं एकदम शांति से मौन हो रहा हूं, आप भी उसके साथ रहो। जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तब आप उसमें से बाहर आएंगे। एकदम गहरी शांति, विचार एक ही रखना है जो आपको चाहिए, और कोई विचार नहीं, बस उसी विचार के साथ एकदम शांति।
आपको फीलिंग उसमें ऐड करनी है कि आपके साथ वो हो ही गया है, तो माइंड उसके साथ कनेक्ट होगा। और डीप ब्रीथिंग, और उसके साथ और फीलिंग और फोकस। और फीलिंग वही रहे। अब मैं 1 2 3 गिनूंगा, आप बाहर आ जाएंगे। 1 2 3। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आपको अच्छा लग रहा है? मजा आया? थोड़ा बहुत मजा आया तो भी देखो, एक झटके में आपको मजा नहीं आएगा। ये रोज करना है आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है तो एक बार में नहीं होगा, रोज रोज तो करना होगा। पावरफुल बनना, बॉडी बनानी है तो एक दिन में 10 किलो खा लो तो बॉडी बन जाऊंगा। रोज थोड़ा 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 खाऊंगा, हेल्दी फूड खाओ तो एक दिन बॉडी बनेगी। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है। जो करोड़पति की फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी आपको अपने आप को अभी समझना है, तभी तो पहुंचेंगे। समझ में आया? जो आपको बड़े क्रिकेटर बनना है तो उसकी जो वो रियल में कैसा महसूस करते हैं वो आपको महसूस करो। जाओ नेक्स्ट नंबर जाओ। एक बार एक सिकंदर की मूवी बन रही थी। सिकंदर पता है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उसके हीरो को डायरेक्टर ने सिलेक्ट किया। हीरो अच्छा हैंडसम था, सिकंदर जैसा लग रहा था। तो उसको बुलाया कि सिकंदर तुम्हें बनना। ठीक है, कल से शूटिंग चालू। तो डायरेक्टर कहा नहीं नहीं नहीं। क्यों? मुझे एक्टिंग तो फुल आती है, सुपरस्टार बोले हॉलीवुड का। नहीं नहीं बन सकता। क्या तो करे क्या? कल सुबह ना ग्राउंड में आया, 1000 लोग थे। 1000 लोगों को खाना पहुंचाना, 1000 लोगों को प्रॉब्लम देखना, 1000 लोगों को पूछवा, पूरा टेंट तुम जवाबदार। अरे पर ये क्यों? सिकंदर हजारों आर्मी का ध्यान रखता था, पूरा लीडर था, किसी को कोई समस्या ना हो, ये ना हो वो ना, सब करो। शूटिंग ही स्टार्ट नहीं कराई, 10 दिन तक यही कराया। कुछ भी मांगना हो इस हीरो कॉलिन फेरल से मांगना। तुम अपने आप को सिकंदर महसूस करो। सिकंदर पढ़ने से नहीं होता, सिकंदर पहले बनो। जब बनोगे फील आएगी, तब जब एक्टिंग होगा तो सिकंदर निकलेगा। ऐसा कुछ भी बोलोगे, ऐसे एक्टिंग ऊपर ऊपर से निकलेगा। सिकंदर के लिए 10 दिन पब्लिक के बीच में रखा, हजारों लोगों का खाना, उसको ध्यान रखना, पानी, नाना धोना, सब कुछ भी समझ है। कॉलिन फेरल कुछ भी समझ, कॉलिन फेरल परेशान हो गया, कैसे करता होगा सिकंदर। सिकंदर की 1 लाख की आर्मी थी और कॉलिन फेरल को सिर्फ 1000 लोग दिए गए। तो 10 दिन तक उसको जो महसूस हुआ कि राजा को क्या क्या करना होता है, वो कॉलिन फेरल को महसूस हुआ। फिर जब उसको महसूस हुआ कि हीरो को, मतलब किंग को इतना करना होता है, फिर उसको सारा डिसीजन लेने लगा। ये लोगों को यहाँ सोना है, ये लोगों को यहाँ खाना है, ये लोग खाना बनाएंगे, ये लोग वो करेंगे, ये लोग ये करेंगे, ये लोग कसरत करेंगे, यहाँ पे इनका काम, यहाँ पे ये करना हो तो वहां जाना, ये करना हो तो सब कुछ सिस्टम सेट कर दिया। उसने मेहनत करके के पूरा सीखा कि इतने लोगों को कैसे हैंडल करें उनकी जिंदगी को। तब उसके अंदर एक माइंड में न्यूरल लिंक बन गए, है ना, कि न्यूरल पाथवे बन जाते हैं कि अब किंग नहीं हो तो भी किंग के अंदर गुण आ जाते हैं, आपके अंदर लाइन बन जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इससे कहते हैं। डायरेक्टर ने उसको करवाया। फिर जो एक्टिंग की उसने सिकंदर की, जबरदस्त, ऐसा लगता है कि सिकंदर ही है। समझ में आया? तो सिकंदर बनने के लिए पहले सिकंदर महसूस करना पड़ता है। तो फीलिंग कोई यूजलेस चीज नहीं है। आप फीलिंग वालों को कह दो बुद्धि वगैरह के यूजलेस लोग बस फीलिंग में पड़े हुए हैं, नहीं, पर फीलिंग बदलती रहती, वो बुरी बात है। अगर किसी थॉट के साथ, हाँ, अगर किसी एक थॉट पे रहो और उसी थॉट के साथ एक ही फीलिंग बनी रहे तो वो गजब का एट्रैक्टिव मैग्नेट बन जाती है। मैग्नेट बन जाते हो आप और उसी चीज आके आके आपको मिलती है।
जो आपको चाहिए सामने से, और नहीं आती तो दिख जाती कोने में हो तो वो चीज मेरी है, भले पब्लिक के बीच में हो या कितनी भी मिक्स हो गई हो, आपको पूरा वही दिखता है, क्योंकि आपका माइंड उसको ही ढूंढ रहा है, फीलिंग के साथ, माइंड के साथ, उच्च फ्रीक्वेंसी के साथ आपको क्लियर दिखता है कहाँ पे मेरी चीज है और मुझे क्या करना चाहिए। ये न्यूरल। अब इसमें ऐसा है कि आपको क्वेश्चन पूछने, अगर कोई क्वेश्चन हो तो, वरना यहाँ पे खत्म होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।